सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPIQ में। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज मतलब औसत। यूपी के एग्ज़ाम में जो यूपी ट्रिपल एस सी है उसके अंतर्गत आज तक जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उसमें एवरेज टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने के बाद ये चैप्टर जो है वो डिजाइन किया गया है और इसमें उन सभी प्रीवियस क्वेश्चन को शामिल करते हुए प्लस जो SSC एग्ज़ाम में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं बेसिक लेवल के एवरेज से जो यूपी ट्रिपल एस से ऊपर है और SSC से थोड़ा सा नीचे है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसके लिए सूत्र है n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे अगर हमको क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 10 तक प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम कहेंगे 10 गुणे 11/2, इसका मान आ जाएगा 55। ऐसे ही अगर पूछ दे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का औसत क्या है, तो 10 संख्याएं हैं तो 10 धन 1/2 बराबर ये आ गया 5.5, हमारा ये औसत हो जाएगा। चूँकि संख्याएं यहाँ n है तो हम n से डिवाइड कर देंगे तो n और n कट जाएगा तो n प्लस 1/2 बच जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। 1 से जैसे अगर प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं तो उनका योग हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 100 और उसका औसत हो जाएगा, इसमें हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका औसत निकालेंगे तो इसमें n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा तो हो जाएगा n प्लस 1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के ये वर्गों का योग है, तो वर्गों का योग में होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और हमको इसका औसत निकालना होगा तो इसमें हम n से डिवाइड कर देंगे तो n और n कट जाएगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ये होता है जो वर्गों का योग होता है, माफ कीजिएगा जो सामान्य योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2 जो सामान्य योग होता है प्रथम 10 संख्याओं का, उसी का आपको केवल यहाँ पे वर्ग कर देना है घनों का योग निकालने के लिए, तो ये निकल जाएगा। अब हमको इसका औसत लेना है तो औसत लेंगे तो हमको पहले उसको खोलना पड़ेगा, ब्रैकेट जो है तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा और यहाँ n से हम डिवाइड करेंगे तो एक n से एक n कट जाएगा तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। अगर मान AP में है, AP जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारा औसत क्या हो जाएगा, या तो हम कह सकते हैं हमारा सीधे मिडिल टर्म हो जाएगा या फिर पहले और अंतिम टर्म के योग का बटे 2 कर देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। मतलब 5 और 1 6 का 2 बटे 2 3 हमारा औसत यहाँ पे आ जाता। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप लगभग एवरेज के ज़्यादातर क्वेश्चन आप लगा लेंगे। पहला उदाहरण है कि जो छात्र हैं उनकी संख्या 9 है, उसमें एक व्यक्ति आता है जिसकी उम्र 60 वर्ष है, ठीक, और पहले जो 9 छात्र हैं उनका जो औसत जो भार कह लीजिए वो है 40 किलो। तो 60 किलो का जो व्यक्ति आता है उसके आने के बाद नया औसत कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 9, आप समझिए ज़रा, 9 व्यक्ति यहाँ पे हैं, इनका एवरेज 40 है, तो 40 तो एवरेज पहले था ही, लेकिन 40 के ऊपर ये 60 है, मतलब 40 से ज़्यादा भार का व्यक्ति आ रहा है। सामान्य सी बात है कि हमारा जो औसत भार है उसमें वृद्धि होगी। तो 40, ये जो 60 है इसको हम 40 और 20 लिख सकते हैं। तो 40 ये है, ये इसके समान ही एवरेज को बैलेंस करेगा, लेकिन ये जो 20 है ये एवरेज को और बढ़ाएगा। तो 40 हमारा सबका एवरेज हो गया और प्लस ये 20 बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे पहले 9 लोग थे और एक लोग और आए हैं तो हो गया 10 लोग। तो ये 10 में समान रूप से ये बढ़ा हुआ भार जो बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 20/10, मतलब 2 वर्ष यहाँ पे और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 और 2 42, हमारा ये नया एवरेज हो जाएगा। अगला देखते हैं। 19 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज जो है वो 60 है। एक नया व्यक्ति आता है जिसका जो उम्र है वो 50 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे जो भी ग्रुप बना हुआ उसका एवरेज 60 है, लेकिन 50 वर्ष का व्यक्ति आ रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास 10 वर्ष की तो कमी है ही। अगर 10 वर्ष की कमी है तो जो पहले एवरेज है उस एवरेज को ये घटाएगा, ठीक। तो 60 का जो एवरेज है उसमें 10 की ये कमी कर रहा है, और चूंकि इस ग्रुप में अभी शामिल हो गया है तो यहाँ पे पहले 19 लोग थे और ये एक व्यक्ति है तो 20 लोग हो गए।
तो 20 लोगों में ये समान रूप से बटेगा, तो 60 माइनस 10 बटे 20 ये हो जाएगा आधा, और 60 में से आधा क्या, तो 59.5। अगला उदाहरण समझते हैं। 18 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज जो है वो 40 है। यहाँ पे अभी तक एक व्यक्ति आते थे, अब यहाँ पे दो व्यक्ति आ रहे हैं। पहला व्यक्ति है 30 वर्ष का, दूसरा व्यक्ति है 70 वर्ष का। तो देखिए एवरेज यहाँ पे 40 है, तो अगर यहाँ पे दो व्यक्ति अगर और बढ़े होते तो 40 और 40 अगर 80 बढ़ते तो एवरेज बराबर उसी पे मेंटेन रहता। लेकिन यहाँ पे एक 30 और एक 70 आ रहा है, मतलब कि 100 वर्ष के व्यक्ति 100 वर्ष और उसमें ऐड हो रहा है। तो 100 वर्ष अगर ऐड हो रहा है, हमको चाहिए था केवल 80 वर्ष, मतलब 20 वर्ष हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया इन दो आदमियों के आने की वजह से। इसका मतलब है कि हमारा जो औसत 40 था उसमें और वृद्धि होगी। तो 40 हमारा पहले का औसत था और उसमें 20 की वृद्धि हुई है, और यहाँ पे 18 व्यक्ति थे और दो व्यक्ति आए, तो टोटल हो गया 20 व्यक्ति। तो सभी में ये एवरेज बढ़ जाएगा, तो 20 बटे 20 हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो गया 41 वर्ष नया हमारा एवरेज निकल के आ गया। अगला देखते हैं। 27 आदमी हैं जिनका एवरेज जो है वो 50 है। अब यहाँ पे 3 आदमी आ रहे हैं 60, 80 और 100 किलो के, तो इन तीनों का जो हमारा योग हो जाएगा वो हो जाएगा 240, और यहाँ पे एवरेज है 50। तो अगर 3 आदमी अगर और आते सेम इसी एवरेज से, तो हमको कितना लगता, 150 किलो हमको और अगर ऐड हो जाता तो उसमें हमारा एवरेज जो है वो बैलेंस रहता। लेकिन यहाँ पे 240 आ रहा है, मतलब हमको 150 की ज़रूरत थी, हमको 240 मिल रहा है एक्स्ट्रा, मतलब हमको 90 तो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। तो 90 अगर हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हमारा वो एवरेज बढ़ाएगा। तो 50 हमारा पहले एवरेज था और 90 हमको एक्स्ट्रा मिला, और यहाँ पे 27 आदमी थे और 3 आदमी और आ गए, तो 27 और 3 30 हो गए। तो 30 आदमियों में ये बढ़ा हुआ मान समान रूप से बढ़ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 3, और ये 50 और 3 53 वर्ष हमारा नया एवरेज हो जाएगा, या फिर 53 किलो जो भी है। अगला उदाहरण है। 31 आदमी हैं, इनका एवरेज 50 है। एक आदमी इसमें से बाहर जाता है, एक आदमी इसमें से बाहर जाता है और उसका वेट जो है वो 74 किलो का है। देखिए हमारा एवरेज जो है वो 50 का था, लेकिन 74 किलो का आदमी गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एवरेज था उसमें कुछ घाटा होगा। तो 74 किलो का आदमी गया है, उसमें से 50 हमारा एवरेज था, अगर हम निकाल दें तो हमको 24 का यहाँ पे घाटा होगा, ये -24 है, तो 24 का हमको घाटा हो जाएगा। तो पहले 50 था, अब 24 का घाटा हो रहा है कितने व्यक्ति पे, यहाँ पे 31 थे, एक चला गया तो बच गया 30, तो 30 से इसको डिवाइड कर देंगे और 30 में ये समान रूप से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बटे 30। आप इसको 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, 4 बटे 5 का मान 0.8 होता है, तो 50 माइनस 0.8 49.2 हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। 34 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज जो है वो 40 है। यहाँ से 4 आदमी चले गए हैं जिनका जो वेट है 10, 70, 85 और 25 है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 190 किलो। 190 किलो हमारा जो पूरा ग्रुप था उसमें से बाहर चला गया। लेकिन यहाँ पे अगर 4 आदमी अगर यहाँ से जाते तो हम 160 जो केजी है, अगर हमारा ये इस ग्रुप में से हटता तो हमको कोई हानि नहीं होती, क्योंकि 40 का एवरेज मेंटेन रहता। लेकिन हमारा बाहर हुआ है 190 बाहर हुआ है, और 160 ही हम देने को तैयार थे, तो हमारा 30 जो है वो 30 किलो जो है वो ज़्यादा बाहर चला गया। तो 30 किलो ज़्यादा बाहर चला गया, अब उसको सभी में वो मेंटेन होगा। तो यहाँ पे 34 आदमी थे, 4 चले गए तो बच गया 30, तो ये 30 बटा 30 हो गया, यानी कि इसका मान 1 हो गया। 40 में से 30 गया 39 किलो। अब हमारा जो नया एवरेज है ग्रुप का वो है 39 किलो। देखिए अगर एवरेज एन दिया हुआ है, जैसे अगर कुछ संख्याएं दी हुई हैं उनका अगर एवरेज एन दिया हुआ है, तो होता क्या है कि जो भी पद दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर पद दिया गया है ए है, बी है, सी है, अगर कहा जाए कि इन तीनों का एवरेज जो है अगर वो एन दे दिया जाए, तो अगर संख्याओं में अगर कुछ हम चेंज कर रहे हैं, ए में, बी में, सी में हम कोई भी चेंज कर रहे हैं, तो सेम वही परिणाम जो है वो उसके एवरेज में भी होगा। ठीक, तो पहले हमारा एवरेज अगर m था, हम सभी पद में जो भी हमारा ए बी सी का पद है हम उन सभी में a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के कर देंगे, तो हमारा जो नया एवरेज बनेगा वो हो जाएगा n प्लस के हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम किसी पद में अगर हम k से गुणा कर देते हैं तो हमारे एवरेज में भी k से गुणा हो जाएगा।
हम के से भाग कर दें तो के से भाग हो जाएगा। मतलब यही है कि हमारा जो भी मान दिया गया है ए बी सी डी, चाहे हमारा जो भी प्रत्येक जो भी पद दिया गया है उसमें हम जो क्रिया करेंगे सेम वही क्रिया हमारे एवरेज में होगी। अब तक हमने देखा कि कुछ व्यक्ति या तो ग्रुप में आ रहे थे या कुछ व्यक्ति ग्रुप में से जा रहे थे, उसमें परिवर्तन हो रहा था। अब हम देखेंगे रिप्लेसमेंट वाला केस। रिप्लेसमेंट मतलब कि एक व्यक्ति आ रहा है और एक व्यक्ति जा रहा है, और उसमें देखेंगे कोई भार का चाहे कुछ वर्ष का उम्र का अंतर होगा, उसके हिसाब से प्रश्न बनेंगे। यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है कि 10 आदमी हैं, 10 आदमियों में एक आदमी जो है वो चला जाता है जिसकी उम्र जो है वो 60 वर्ष थी, और एक नया आदमी आता है। इससे होता क्या है, जो भी हमारी टीम है चाहे ग्रुप है, एवरेज जो है वो 2 वर्ष का गिर गया। अब आप सोचिए जरा कि आप 10 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से एक 60 वर्ष का आदमी चला गया और एक नया आदमी आया है, और उसके आने से हमारे पूरा जो ग्रुप है उसका एवरेज जो है वो गिर जाता है। इसका मतलब है कि जो 60 साल का आदमी गया है, इससे इसकी उम्र जो आया है उसकी उम्र कम ही रही होगी। ठीक, तो उम्र हमको कितनी कम मिली, 60 साल का आदमी था ये, ठीक, और 10 लोग हैं ये, तो 2 वर्ष उम्र हमारी कम हो गई। 2 वर्ष उम्र कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, 2 वर्ष उम्र कम हो गई, और 10 व्यक्ति हैं। देखिए 10 व्यक्ति थे, एक गया तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बच गया आदमी 9, लेकिन फिर एक आ भी गया तो कितना हो गया, फिर से हमारा 10 पूरा हो गया संख्या। तो इसीलिए हम यहाँ पे 10 यूज किए हैं। तो 2 गुणे 10 मतलब 20 वर्ष हमारी उम्र जो है वो कम हो गई। तो हमारा नया एवरेज कितना हो जाएगा, नया एवरेज हमारा हो जाएगा, देखिए 40 का गया है और 20 वर्ष कम हुआ है, तो मतलब कि 40 वर्ष का आदमी जो है वो आया है। 60 गया, 40 आया, 20 वर्ष जो है हमारा कम हो गया, वो 20 वर्ष अभी में बढ़ जाएगा, 2-2 वर्ष तभी जाके 10 का एवरेज जो है वो निकल जाएगा। दूसरा देखते हैं, 45 आदमी है, एक आदमी बाहर जाता है और एक आदमी अंदर आता है। बाहर जाने वाले का हमको अभी उम्र नहीं पता है, लेकिन जो अंदर आता है उसका उम्र जो है वो 40 वर्ष है। देखिए अब जो अंदर आ रहा है ग्रुप में आदमी, उसके आने से अगर ग्रुप में एवरेज जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो ये हुआ कि जो आदमी बाहर गया है उससे आने वाली की जो उम्र है वो निश्चित रूप से ज़्यादा रही होगी। ठीक, तो कह रहा है कि जो औसत टीम का है उसमें 1/9 वर्ष की वृद्धि होती है। तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र बताइए क्या है, देखिए 45 लोग हैं, 45 लोग हैं और उम्र में वृद्धि हुई है 1/9 वर्ष की, तो सभी की उम्र में 1/9 की वृद्धि हुई होगी। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई, 45 वर्ष का 1/9 करेंगे तो टोटल 5 वर्ष की वृद्धि हमारी हो गई। अब 5 वर्ष की वृद्धि हो रही है और 40 वर्ष का आदमी आ रहा है, तो 40 वर्ष का आदमी ये आया तो ग्रुप जो है वो समान रूप से बैलेंस रहा होगा, मतलब उतने के जो एवरेज है वो बैलेंस कर लेगा। लेकिन जो वृद्धि है ये 5 वर्ष की हो रही है, तो आने वाले आदमी की उम्र जो है वो 45 वर्ष की ही रही होगी और जाने वाला जो है वो 40 वर्ष का ही रहा होगा। अब हम इस पे प्रश्न देखेंगे कि जो भी प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, चाहे यूपी SSSC में कैसे प्रश्न आज तक बने हैं। क्वेश्चन में कहा है इफ एवरेज ऑफ 23, 15, 19, x 12, 7, 8, 16, मतलब 23, 15, 19, x 12 और 7 का जो एवरेज है वो 16 दिया है। वाइल एवरेज ऑफ 37, 28, 53, y और 42, जो इतना जो अंक दिया गया है इसका एवरेज जो है वो 41 दिया गया है। तो हमको x + y बटे y - x का मान हमको फाइंड करना है। तो देखिए पहला हमारा केस क्या दिया है, 23, 15, 19, x 12 और 7 का एवरेज जो है वो 16 दिया गया। तो संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब वो हमने 6 से भाग दे दिया। ठीक, तो इनका एवरेज जो है वो 16 आया है। अभी 6 इधर चला गया तो 16 × 6 = 96 हो गया, और इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 76। 76 था x = 96, तो आगे x बराबर यहाँ से 20 आ गया। दूसरा केस हमारा दिया हुआ है, ये y इसमें y का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो 37, 28, 53, y 42, ये संख्याएं टोटल 5 हो गई और इनका एवरेज जो है वो 41 दिया हुआ है। तो 5 इधर चला गया, 41 × 5 = 205 हो गया। इन सभी को जोड़ेंगे तो 160 धन y आएगा, यहाँ से y का मान 45 आ गया। अब हमको क्वेश्चन पूछा x + y बटे y - x, तो x + y मतलब 20 और 45 हो गया हमारा 65, और y - x मतलब कि 45 में से 20 गया तो बच गया हमारा 25, तो 65 बचे 25, 5 से काट देंगे तो 13/5, और 13/5 का मान होता है 2/6। हमारा सही उत्तर 2/6 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड प्राइम नंबर।
देखिए यहाँ पे कहा है ऑड प्राइम नंबर। पहले तो ये जानिए कि प्राइम नंबर हिंदी में हो गया ये अभाज्य संख्या। पहली बात ये जानिए कि हमारी संख्या जो 1 है उसको हम प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं। तो हमारा प्राइम नंबर क्या हो गया? हमारा प्राइम नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 हो गया, 29 के बाद हमारा 31 हो गया, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 हो गया, 38, 39, 41 हो गया, 43 हो गया, 44, 45, 46, 47 हो गया, 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो ऐसे ही 100 तक होगा। एक बात आप और जान लीजिए कि 1 से लेकर के 100 तक जो होता है हमारा 25 हमारा अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर के 50 जो होता है उनकी संख्या जो होती है वो 15 होती है। तो हमको प्रथम 10, यहाँ पे आप ध्यान ये दीजिएगा कि हमको क्या पूछा है कि प्रथम 10 ऑड प्राइम नंबर, मतलब कि जो विषम संख्याएं हैं। तो विषम में हो गया 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 22, 29 और 31। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक नहीं करना है। एक जो है वो विषम संख्या है, लेकिन एक को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इनका एवरेज हम लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 158 आ गया। 158/10 हमारा आ गया 15.8। 15.8 हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये बहुत जितना ही सिंपल है उतना ही आपके दिमाग पे लोड भी डाल सकता है जो सोच ना पाए अच्छे से। द एवरेज ऑफ 37, देखिए यहाँ पे 37 संख्याएं दी गई हैं, और ये कैसी हैं? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ये क्या है? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इस क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें 2 क्वेश्चन और बना के मैं भी आपको दिखाऊंगा। देखिए इसमें कहा है कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब कि ये लगातार आने वाली संख्याएं हैं, और उनका जो एवरेज है वो दिया गया है 54। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, कौन सा होगा इसमें से आपको यही बताना है। देखिए तो ये कहा है क्वेश्चन में कि हमारा जो एवरेज है वो 54 है, और ये 37 लगातार संख्याएं हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमारा एवरेज जो है वो 54 है और 37 संख्याएं लगातार हैं, तो एक संख्या कोई ऐसे बीच में रही होगी और फिर उसके किनारे किनारे संख्याएं रही होंगी, और हमारा बीच का ही तो एवरेज होता है, ये सबको पता है। मतलब कि 37 में से अगर हम एक घटा दें तो हमारी एवरेज वाली संख्या 54 आ गई, और जो उसके अगल बगल संख्याएं होंगी वो हमारी संख्या भी बच जाएंगी। तो 37 में से एक निकाल देंगे, बच जाएगा 36, और 36 को जब 2 हिस्से में बांटेंगे तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो 18 संख्या निकल के आ गई। तो 18 संख्या इधर, 18 संख्या इधर। अब देखिए, अब ये चूंकि संख्याएं दी हैं वो लगातार दी गई हैं, क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक। तो 54 और 18 को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 72। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में कहा होता, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में अगर यहाँ मॉडिफाई किया होता कि जो जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसके जगह पर क्या करता, उसके जगह पे कर देता इवन नंबर। अगर क्वेश्चन में ऐसे इवन नंबर कर देता तो हम क्या कर सकते थे? देखिए 54 तो हमारा बीच में था, और हमको इधर भी 18 संख्या लेनी है, और हमको इधर भी 18 संख्या लेनी है। लेकिन अब हमारा ये इवन नंबर हो गया, मतलब कि ये हो गया हमारी सम संख्या। क्या हो गई? सम संख्या। तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर? 54 धन 18 गुणे 2। हम ये कर सकते हैं, ठीक। तो 54 18 गुणे कितना हो गया? ये हो गया 36, और ये हो गया 54। तो हो गया 5 3 8 और 6 4 10, ये हो गया 90। तो हमारा जो सबसे बड़ी संख्या होती है इस सीरीज की वो कौन सी हो जाती? 90 हो जाती। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट, एक क्लास है, देखिए एक क्लास है जिसमें 180 छात्र हैं, 45% जिसमें लड़कियां हैं, रिमेनिंग आर द बॉयज। तो किसी क्लास में अगर 180 लोग हैं, मतलब कि ये 100% क्लास में बच्चे हैं, ठीक। अब 100% बच्चों में 45% जो है हमारी लड़कियां हैं। देखिए गर्ल्स हमारी 45% है, तो 45% गर्ल्स हैं, तो बॉयज ऑटोमेटिकली 55% हो जाएंगे। इफ़ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज 54, गर्ल्स का जो भी लड़कियां जो नंबर पाई हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है? 54 है, और जो बॉयज है उनका एवरेज है 46। तो बॉयज जो है उनका एवरेज जो है वो 46 है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द होल क्लास, पूरे क्लास का जो औसत अंक है वो कितना निकलेगा? तो ये जो मैं आपको मेथड बताऊंगा, ये मेथड बहुत छोटा है और ये बहुत अच्छा मेथड है। इससे आप कई तरह के सवाल कर सकते हैं। तो इस मेथड को पहले समझते हैं। देखिए पहले है 45% और 54%।
हमको जो रेशियो दिया गया है हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको और छोटा सा जितना हमसे वो ब्रेक हो पाए उसको हम कर लें। तो अगर यहाँ 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 और 5 से काटेंगे तो 11। मतलब हमारे अगर 11 लड़के हैं तो 9 लड़कियां हैं और इनका एवरेज 46 और 54 हमको दिया गया है। तो हमने अपनी तरफ से माना कि जो एवरेज है वो 50 मार्क रहा होगा, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अब प्रोसेस समझिएगा, पूरा प्रोसेस है क्या। 50 मार्क हमारा एवरेज है, लेकिन इनका एवरेज है 46। 50 मार्क से कम हो गया 46, तो कितना कम है, 4 कम है, तो हो गया -4। और गुणे कितने बच्चे हैं, तो लड़के हम हमारे हो गए 11, तो -4 गुणे 11 हो गया धन। 50 हमने एवरेज माना था और यहाँ पे 54 है, मतलब लड़कियाँ जो है वो 4 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हो गया 4 और गुणे 9, चूँकि इनकी संख्या 9 है रेशियो के फॉर्म में, तो 4 गुणे 9 आ गया। अब देखेंगे 11 चौक 44 -44 और +36 हो गया, और बटे हमारा इन जो हमको जो संख्या दी गई है हम उसी से भाग करते हैं। आप ये मेथड एक बार सीख लीजिए अच्छे से, आपको ये बहुत काम आएगा और ये सवाल तुरंत कर देगा। तो यहाँ पे 20 से भाग दे देंगे, तो हमारा हो गया 44 में से 36 क्या हो गया -8 बटे 20। 4 से काटेंगे तो -2 बटे 5, ये हो गया 0.4। एवरेज हमने माना था 50, लेकिन यहाँ पे 0.4 का निगेटिव आ गया, तो 50 में से 0.4 गया तो 49.6 हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको एक बार दोबारा सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, देखिए 60 छात्र हैं, ठीक है, जिसमें से 40% जो है वो क्या है, लड़कियां हैं। तो 40% अगर लड़कियां हैं तो हमारे 60% लड़के हो जाएंगे, ठीक। हम इसको 20 से डिवाइड कर लेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, मतलब 2 और 3 का हमको रेशियो निकल के यहाँ पे आ गया। द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज 59.2 किलो केजी जो है वो, मतलब पूरी क्लास का जो औसत वेट है वो 59.2 केजी है। एंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 55 केजी, ठीक। जो लड़कियां हैं उनका एवरेज वेट कितना है, 55 केजी। तो हमने माना लड़कियों का एवरेज वेट 55 केजी है और पूरे क्लास का 59.2 है, लेकिन हमको लड़कों का नहीं पता है, हमको लड़कों का एवरेज जो वेट है वो निकालना है। तो हमको यहाँ पे x का मान निकालना है। इसको हम लोग कर रहे हैं किससे, किस मेथड से, इसको हम लोग कर रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन वाले मेथड से, ठीक। देखिए यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जाता है इसका। 59.2 पूरे क्लास का एवरेज है, 55 जो है वो लड़कियों का है और हमको लड़कों का नहीं पता है, लेकिन हमको संख्या पता है, हमको संख्या 2 और 3 का हमको रेशियो पता है। तो देखिए इसको पुट कैसे करते हैं, ये 59.2 है और ये 55 लड़कियों का है, तो ये दोनों एक सिधाई में है। तो लड़कियों का रेशियो कितना है, लड़कियों का रेशियो है 2, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे लड़कों का है, ये लड़कों का है और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो लड़के यहाँ पे 3 है। अब इसको हमने लिख लिया। अब हमको ये देखना है, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन का एक रूल होता है, यहाँ पे जो एलिगेशन दिखाया गया है उसका एक रूल होता है। देखिए ये जो संख्या ये बड़ी है, इसमें से हम इसको घटाएंगे जब 55 को, तो हमको मिलेगा 4.2। तो अगर ये बड़ी संख्या है, इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, तो हम जो दूसरा कैलकुलेशन करेंगे यहाँ वाला, तो इसमें हमेशा ये बड़ी होगी, क्योंकि इस देखिए इस वाले केस में, ये वाला केस है, इसमें 59.2 बड़ा हो गया है, लेकिन जब ये वाला केस होगा तो इस वाले केस में ये ही बड़ा होगा, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 है रेशियो जो दिया गया है और इसका अंतर आया है 55 से 59 का 4.2 आया है, ठीक। तो 3 से 4.2 कितनी बढ़ जाएगा, तो 1.4 टाइम जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 आया है तो ये 1.4 टाइम गया, तो यहाँ पे भी 1.4 टाइम जाना चाहिए, यहाँ पे जो अंतर है वही आएगा। तो 2 का 1.4 गुना कितना हो गया, 2.8 हो गया, और ये जो मान है ये बड़ा होगा, मैंने यही कहा था, ठीक। तो अगर ये बड़ा है x का मान, तो x बराबर कितना हो गया 59.2 और धन 2.8, तो 59.2 धन 2.8 हो गया हमारा 62। तो हमारे बॉयज का जो एवरेज है वो 62 निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The average weight of 15% is increased by 1.2 kg when one of them whose weight is 51 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is, इसमें केवल यही कहा है। देखिए जो एवरेज वेट है, देखिए इसमें 15 आदमी हैं, ठीक, 15 आदमी है और उनका जो वेट है वो 1.2 kg जो है वो सभी आदमियों का बढ़ जा रहा है। कब बढ़ रहा है, कि जब 51 kg का जो आदमी है उसको रिप्लेस किया जा रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि देखिए पहले एक ग्रुप था कोई, इसमें सभी व्यक्ति थे
और इसमें 51 किलो का आदमी भी था। ये आदमी बाहर जा रहा है और एक नया आदमी इसमें अंदर आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। और जब ये जो नया आदमी आ रहा है, इसके आने से जो है वो 1.2 kg जो है वो एवरेज वेट जो है सबका बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी आ रहा है उसका मान जो 51 से तो ज़्यादा ही रहा होगा, तभी तो ग्रुप का मान बढ़ रहा है। तो 51 जो गया है उसका वेट, जो 51 गया है ये उसका वेट, प्लस 15 आदमी जो पूरे ग्रुप में है। देखिए एक गया है, 15 आदमी थे तो एक गया तो हो गए 14, लेकिन फिर एक आ गया तो संख्या बराबर बनी रही। तो ये हो गया 15 और गुणे 1.2 की वृद्धि हुई है, तो 15 गुणे 1.2 ये हो गया 15 का 15, 15 दूनी 30 यानी कि 3, तो 15 और 3 हो गया ये 18। तो 51 और 18 हो गया 69 kg। हमारा उत्तर आ गया 69 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इज 53 kg। 49 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट जो है वो 53 kg है। व्हेन अ न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द क्लास, एक नया स्टूडेंट जो क्लास में आता है, द एवरेज डिक्रीज बाई 500 ग्राम। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 49 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट जो है वो 53 kg है। एक स्टूडेंट जो है वो क्लास में आता है जिससे जो एवरेज वेट है वो 500 ग्राम गिर जाता है। देखिए अगर क्लास का एवरेज वेट जो भी मान लीजिए 53 kg रहा है, उसमें अगर क्लास में कोई लड़का नया आ रहा है और उससे पूरे क्लास का जो एवरेज है वो गिर जा रहा है, इसका मतलब है कि जो लड़का आया होगा वो 53 किलो से तो कम ही रहा होगा। ठीक, 53 किलो से कम रहा होगा, तभी पूरे क्लास का एवरेज जो वेट है वो गिरा है। तो कितना कम रहा होगा, तो 53 तो एवरेज पहले था ही, लेकिन 500 ग्राम कम हुआ है। और देखिए 49 स्टूडेंट पहले थे और जो नया वाला लड़का आया है वो आ गया, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 50 स्टूडेंट। मतलब 50 स्टूडेंट का एवरेज जो है 500 ग्राम गिर गया। तो 50 स्टूडेंट का 500 ग्राम गिरेगा तो टोटल ही हो जाएगा 25 kg। ठीक, 25 kg हो गया, तो 53 में से 25 kg निकल गया तो बच गया 28 kg। मतलब जो नया वाला लड़का आया था उसका जो वेट था वो केवल 28 kg ही था, जबकि पूरे क्लास का कितना था, 53 kg था। ठीक, तो हमारा उत्तर हो गया 28 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू बी 78.4। देखिए 50 कहा रहा है कि 50 स्टूडेंट हैं जिनका जो एवरेज मार्क्स है वो 78.4 है, बट लेटर इट वॉज डिटेक्टेड दैट 95 वॉज मिसरीड एज 59 एंड 25 वॉज मिसरीड एट 52। कह रहा है मतलब कि 95 की जगह पे गलती से 59 पढ़ दिया गया और 25 की जगह पर गलती से 52 पढ़ दिया गया। मतलब हमको ये पढ़ना था लेकिन हमने गलती से क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया। तो सही हमको कितना पढ़ना था, सही हमको पढ़ना था 95 और 25, 120 हमको सही पढ़ना था, लेकिन हमने गलती पढ़ा कितना, हमने पढ़ा 59 और 52 दिनों का, जो कितना होगा 111। तो सही हमको पढ़ना था 120 और हमने गलत पढ़ दिया 111। इसका मतलब है कि हमने मान को कम पढ़ा है, क्योंकि हमको सही पढ़ना था 120 लेकिन हमने पढ़ा 111, मतलब हमने 9 तो कम पढ़ा है ना। तो 9 अगर कम पढ़ा है तो हमको उसमें अगर हमको जोड़ना पड़ेगा, उसको हम जोड़ेंगे तब जाके हमको करेक्ट वैल्यू प्राप्त होगी। तो 78.4 हमको करेक्ट वैल्यू मिली थी और उसमें हमने कितना, देखिए 9 का अंतर है इन दोनों में, तो हमने 9 का अंतर पढ़ा था और 50 स्टूडेंट हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम 50 से भाग देंगे एवरेज बराबर करने के लिए, तो 9/50 हो जाएगा। अब पूछा है कि इन दोनों का अंतर क्या है, हमको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट मीन का और इनकरेक्ट मीन का। तो सही वाले में और गलत वाले औसत में कितना अंतर होगा, तो देखिए हमारा औसत पहले इतना निकला था, ठीक, हमारा नया औसत इतना निकला है। तो इसमें से जब हम 78.4 को जब घटाएंगे तो अंतर हमारा ये 9.25 ही तो आएगा। तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अंतर केवल 9/50 हमारा हो गया। तो अंतर हो गया 9/50, इसको करेंगे तो 0.18 हमारा अंतर आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर हो गया 0.18। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो यूपी SSC में अक्सर पूछे जाते हैं, सही और गलत वाले। अगला क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वॉज 65। देखिए 50 स्टूडेंट हैं जिनका जो औसत नंबर है वो है 65 नंबर सभी बच्चों ने पाया हुआ है। इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बिन रॉन्गली इंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 38। ठीक है, एक छात्र ऐसा है जिसका जो नंबर है वो 38 की जगह पर गलती से 83 हमने लिख दिया है। तो हमको लिखना था 38, गलती से हमने लिख दिया 83, मतलब उस बच्चे के नंबर अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे जितना सही होना चाहिए था।
तो हमको सही एवरेज कब प्राप्त होगा? हमको सही एवरेज प्राप्त होगा कि जितना वो बढ़ा हुआ मान है उसको हम घटा दें, हमको तभी तो सही एवरेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एवरेज पहले था 65, हमारा एवरेज कितना था? 65 था। हमको सही लिखना था 38, हमने लिख दिया 83, और बड़ा इससे मान कितना बढ़ गया? इससे 45 मान बढ़ गया, इससे वो बच्चा जो 45 नंबर ज़्यादा पा गया। अब हम उस बढ़े हुए नंबर को हमको मैनेज करना है तो उसको घटाना पड़ेगा, तो 45 का मान हमको घटाना पड़ेगा, और 50 स्टूडेंट हैं तो ये हो जाएगा, ये 45/5 से काटेंगे तो हो जाएगा 9/10, इसका मान हो जाएगा 0.9, और 65 में से 0.9 घट जाएगा तो हो जाएगा 64.1, हमारा जो है वो सही एवरेज हो जाएगा 64.1। तो ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करके देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ये क्वेश्चन एसएससी का भी फेवरेट है, यूपी ट्रिपल एससी का भी फेवरेट है, और जो भी बैंकिंग के एग्जाम में जो थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि एक बैट्समैन है जिसने 92 रन बनाए अपनी 15वीं इनिंग में, मतलब वो बैट्समैन उसके पहले 14 इनिंग वो खेल चुका है और 15वीं इनिंग खेल रहा है और उसमें वो 92 रन बना रहा है, विच इंक्रीजेज हिज बैटिंग एवरेज बाई 4 रन। 15वीं इनिंग में उसने 92 रन बनाए, जिससे कि उसका जो टोटल जो बैटिंग एवरेज है वो क्या हो गया? 4 रन बढ़ गया। वॉट विल बी हिज बैटिंग एवरेज आफ्टर 15th इनिंग? 15वीं इनिंग के बाद उसका बैटिंग एवरेज कितना हो जाएगा? देखिए पहले बैटिंग का कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए कोई बैट्समैन है, मान लीजिए सचिन है, तो पहले इनिंग में अगर वो 10 रन बनाए हैं, दूसरे में वो 15 बनाए, तीसरे में वो 20 बनाए, तो क्या हुआ कि इन्होंने खेला 3 इनिंग, मान लीजिए चौथे में फिर से इन्होंने 20 बनाए, तो इन्होंने 4 इनिंग खेल लिया, तो इसका हम पहले एवरेज निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? 20 20 40, 40 और 20 60, 5 65, 65 इनिंग का बटे 4 कर देंगे तो 4 एकम 4 बच गया 2, 25 4 से 24, 16 कुछ आएगा। मतलब यहाँ पे इनका एवरेज जो निकल के आया है वो 16 रन हर मैच में इन्होंने बनाया है। तो यहाँ से हमको यही ज्ञात हुआ कि इसने 14 इनिंग देखिए खेली है बल्लेबाज ने, और हमने ये मान लिया कि हर इनिंग में उसने कुछ ना कुछ रन बनाए होंगे। जैसे सचिन यहाँ पे 16 रन बनाए थे एवरेज, तो माना कि उसने एक्स रन जो है वो हर मैच में बनाए थे, लेकिन 15वीं इनिंग में उसने कितने बना दिए? 92 बना दिए। तो ये 14 मैच का हर मैच में एक्स एवरेज, तो ये होगा 14 और एक्स, मतलब कि अब तक इसने कुल रन जितने बनाए हैं प्लस 92 रन उसने 15वीं इनिंग बनाए हैं, तो ये 14 तक का एवरेज था और हमने इसमें 15वां जोड़ दिया, तो अब संख्या हो गई 15। तो हमने इसमें क्या किया? 15 से डिवाइड कर देंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे यहाँ पे कितनी थी? 4 इनिंग थी, तो हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुल 15 इनिंग हो गई है, तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। और हमारा जो एवरेज था, देखिए यहाँ पे हमारा एवरेज कितना था? एक्स था, एवरेज हमारा एक्स था, उसमें 4 की वृद्धि हो गई, तो हमने क्या लिखा? x + 4 लिखा। आपको ये समझना है कि ये बस इक्वेशन ये कैसे लिखा गया है, ये इक्वेशन लिखना अगर आप सीख गए तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है। तो हमने इक्वेशन लिख लिया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हमने माना कि बैट्समैन का 14 इनिंग तक जो एवरेज था वो x था, हर मैच में माना उसने हर मैच में एवरेज x रन बनाए थे, तो 14 इनिंग में कितने हो गए? 14x हो गए। 15वीं इनिंग में उसने बनाए 92 रन, तो टोटल रन कितने हो गए? 14x + 92। को टोटल इनिंग खेली है कितनी? 15। हमने 15 से डिवाइड कर दिया। एवरेज हमारा कितना था? x था, 4 उससे क्या हो गया? बढ़ गया, तो x + 4 हो गया। अब इसको केवल सॉल्व करना है, तो ये 15 इधर गया तो 15x + 60 हो गया, ये 14x + 92 हो गया। 14x में से 15x गया, इधर बच गया x, और 92 में से 60 गया, इधर बच गया 32। मतलब हमारा 14 इनिंग तक हमारा जो एवरेज था वो था 32, लेकिन हमारा कितना हुआ? 32 हुआ। लेकिन 15वीं इनिंग में क्या हुआ? हमारा एवरेज 4 बढ़ गया, तो 4 इसमें बढ़ गया, तो 32 और 4 36। मतलब 15वीं इनिंग के बाद हमारा एवरेज कितना हो गया? 36 रन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बैट्समैन है जिसने बैट्समैन स्कोर सर्टेन रन इन 72 इनिंग। एक बैट्समैन जिसने 72 इनिंग खेली हुई है और हमने माना कि 72 इनिंग में उसका जो एवरेज है वो कितना रहा होगा? x रन रहा होगा। तो एक मैच में अगर x रन अगर उसका एवरेज है तो 72 इनिंग में कितना हो गया? 72x हो गया। इन नेक्स्ट 2 इनिंग ही स्कोर्ड 54 एंड 36 रिस्पेक्टिवली। 72 इनिंग के बाद उसने जो अगली 2 इनिंग खेली है उसमें उसने 54 रन और 36 रन बनाए हैं। तो ये जो है अब तक उसके द्वारा बनाए गए कुल रन हो गए। ठीक, Therefore decreases his average by 3 runs। अब इससे हो क्या रहा है कि देखिए 72 इनिंग पहले की थी, 2 इनिंग इसने और खेली है, तो 72 2 74 इनिंग हो गई। हमारा एवरेज पहले x था 72 इनिंग तक,
लेकिन 2 इनिंग खेलने के बाद इसका एवरेज है वो 3 गिर गया। 3 गिर गया मतलब कि इसने एवरेज से कम रन यहाँ पे 2 इनिंग बनाए होंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 72x है, ये 54 और 36 हो जाएगा, ये 90 और ये 74 इधर जाएगा तो 74x माइनस 222, यहाँ से निकालेंगे x बराबर आ जाएगा 156। मतलब 72 इनिंग तक इसका जो एवरेज है वो था 156 हमारा हो गया। लेकिन 15वीं इनिंग के बाद क्या होगा, 15वीं इनिंग के बाद इसका एवरेज 3 रन से गिर गया है, तो 156 में से 3 गया तो हो गया 153 रन हमारा नया एवरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बॉलर वाला क्वेश्चन जो है ये बैटिंग वाले से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे बॉलर का यहाँ पे एक देखिए बॉलिंग एवरेज होता क्या है, पहले ये समझिए। बॉलिंग एवरेज होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉलर है, ठीक, मान लीजिए बुमराह है, तो बुमराह बॉलर है। अब बुमराह का अगर जो बॉलिंग एवरेज है, अगर ये कहता है कि बुमराह का बॉलिंग एवरेज अगर 5.2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बुमराह जब 5.2 रन दे देते हैं उसके बाद वो एक विकेट लेते ही लेते हैं। बॉलिंग एवरेज बैटिंग एवरेज में अंतर होता है। जैसे अगर बुमराह का अगर एवरेज मान लीजिए 5 रन है बॉलिंग एवरेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुमराह हर 5 रन पे एक विकेट लेते हैं। 5 रन 5 रन 5 रन 5 रन, मतलब अगर वो 20 रन दे रहे हैं तो एक विकेट एक विकेट एक विकेट एक विकेट, मतलब कि 20 रन देने पे वो 4 विकेट वो लेंगे ही लेंगे। ये होता है बॉलिंग का एवरेज। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक बॉलर है जिसका बॉलिंग एवरेज जो है वो कितना है 24.85, तो बॉलिंग एवरेज इसका 24.85 है, मतलब कि ये 24.85 रन देने के बाद वो एक विकेट लेता ही लेता है। ठीक, इन नेक्स्ट मैच ही टेक्स 5 विकेट फॉर 52 रन, अगले मैच में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट ले लिए, एंड देयरफॉर डिक्रीजेज हिज एवरेज बाई 0.85, और इससे उसका एवरेज जो है वो 0.85 का गिर गया। द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाई हिम टिल द लास्ट मैच, अंतिम मैच के बाद उसका जो है वो कितना विकेट उसने टोटल लिया है ये बताना है। देखिए तो पहले 24.85 उसका एवरेज था, ठीक, और उसने एक्स विकेट माना हमने कि लिए हैं, ठीक, प्लस अंतिम मैच में उसने 52 रन दिए, तो ये उसके द्वारा दिया गया रन है, ये उसके द्वारा लिया गया विकेट है। ठीक, तो ये हो गया उसके द्वारा टोटल रन बनाया, मतलब दिया गया, और ये 52 रन उसने अंतिम मैच में दिए। अब हो क्या रहा है यहाँ पे 80 उसने विकेट पहले लिए थे, माफ़ कीजिएगा 80 नहीं, एक्स विकेट उसने जो है वो पहले लिए थे और 5 जो है वो इस मैच में लिए हैं, तो हमने विकेट से भाग दे दिया और यहाँ पे हमारा जो पहले का एवरेज था उसमें 0.85 जो है वो गिर गया, तो ये हमने इसको घटा दिया, तो 24.85 में से 0.85 घट गया तो हो गया ये 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24.85 एक्स प्लस ये हो गया 52 और x प्लस 5 जो है वो इधर चला गया। ठीक, तो हो गया 24x और प्लस 120 हो गया, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 68/0.85। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 80, मतलब उसने इस वाले मैच तक यहाँ तक उसने 80 विकेट लिए थे, लेकिन अंतिम मैच में उसने 5 विकेट लिए, तो 80 और हम 5 जोड़ देंगे तो अंतिम में हमारा कितना आ जाएगा टोटल 85 विकेट आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी हैं जिनका एवरेज जो एनुअल इनकम है वो है 80,000। देखिए ये क्वेश्चन बार बार दिया जाता है एग्जाम में, इन दोनों को मिला करके दिया जाएगा। देखिए कहा है कि ए और बी हैं, उनका संयुक्त रूप से जो एवरेज इनकम है वो है 80,000। तो एवरेज इनकम यहाँ पे समझिए, देखिए ए और बी का एवरेज मतलब बटे 2 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 80,000। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 80,000 गुणे 2, ये तो हम लिख ही सकते हैं, ये हो गया 1,60,000। ऐसा ही यहाँ पे सारा लिखा गया है। देखिए बी और सी का कितना है एवरेज इनकम 75,000 है, तो बी और सी बटे यहाँ पे 2 रहा होगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 75,000 गुणे 2 हो गया, ये हो गया 1.5 लाख। और ऐसे ही सी और ए का है 78,000, तो सी और ए यहाँ पे 2 रहा होगा और 78 गुणे 2 करेंगे तो 156 और यहाँ पे 3 जीरो आ गया। अब हमें इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हर जो डिजिट है वो 2 बार है, जो लेटर है, तो क्या ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4,66,000। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा 2,33,000। हमसे पूछा है एनुअल इनकम ऑफ ए, हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए हमको ये मान तो निकल गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2,33,000, तो ये तो हमको पता ही है। हमको मान निकालना है ए का, तो ए का मान निकालना है तो हमको बी और सी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बी और सी का जो मान है वो 1.5 लाख यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो इसमें जब घटाएंगे तो 2,33,000 में से 1,50,000 आ गया ये 83,000। तो ए का मान आ गया कितना, 83,000 हमारा हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए SSC लेवल का है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टफ ही ले लिया है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग एक बार देखेंगे ज़रूर, क्योंकि इस लेवल का अगर क्वेश्चन बनता है तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ A, B एंड C इज 18। 3 अंक हैं A, B और C, इनका एवरेज जो है कितना है वो 18 है। तो एवरेज अगर 18 है 3 का, तो 18 3 कितना हो जाएगा 54। C, D और E का एवरेज जो है वो 12 है। तो C, D, E का एवरेज अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे बटे 3 रहा होगा, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। E और F का 6.5 है, तो E और F का कितना हो गया 6.5 मतलब कि 13 हो गया। फिर E और C का जो है वो 3.5 है, तो E और C का 3.5 गुणे 2 हो गया, ये हो गया 7। अब पूछा है यहाँ से व्हाट इज द एवरेज ऑफ A, B, C, D, E। तो A, B, C, D, E का एवरेज मतलब कितना हो गया, A, B, C, D, E और यहाँ पे F भी है, ठीक है। तो A, B, C, D, F ये कितनी हो गई 6 संख्या हो गई, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। हमसे यही पूछा हुआ है, हमको ये बताना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन देखिए 1 है, हम इसको पहले 1 लिख देते हैं। देखिए इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने यहाँ पे किया क्या है कि इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने जोड़ा है, ठीक। आपको ये सेट करना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने जब जोड़ा तो 54 और 36 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90। अब यहाँ से हमने जो ये इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली, 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया है। और E से जब E घटाएंगे तो कट जाएगा और यहाँ पे हमको मिल जाएगा F माइनस सी। तो F माइनस सी का जो मान है वो कितना आ गया 6। अब हमको यहाँ से देखिए, हमको A B C, यहाँ पे देखिए A B C हमको पता है, D और E पता है। हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे एक F बच गया है, ठीक। तो यानी कि हमको इस इक्वेशन से हम जो C का मान है, यहाँ पे चूंकि 2 C है तो एक C का मान तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम एक, यहाँ पे समझिए ज़रा क्या हुआ क्या है, यहाँ पे हम A B और C, हमको यहाँ पे C एक ही चाहिए, तो इस 2 वाले C को हमने 2 हिस्से में तोड़ दिया, तो A B और हमको C मिल गया। लेकिन हमको यहाँ पे एक C एक्स्ट्रा मिला है और D और E तो यहाँ पे है ही। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम इस वाले C को हम ऐसे रिप्लेस करें कि हमको वो F के टर्म में उसका मान मिल जाए, हमने इसीलिए इन दोनों इक्वेशन का यहाँ पे यूज किया है बस। तो यहाँ से हमको C का मान निकल के आ गया कितना F माइनस 6। अब हमने यहाँ पे एक C छोड़ दिया और एक C की जगह पे F माइनस 6 रख दिया, तो क्या हो गया A प्लस B प्लस C पहले था और C की जगह पे हो गया F माइनस 6 और ये हो गया D प्लस E। तो यहाँ पे F तो यहाँ पे पड़ा रहा है और यहाँ पे जो माइनस 6 था, ये माइनस 6 इस पार चला गया तो ये हो गया प्लस 6, तो ये हो गया 90 और 6 96 हो गया और A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। अब F हो गया, ये 96 आ गया। 96 को हम लोग लिख सकते हैं 16 छक्का 96, चूंकि 6 संख्याएं हैं तो हमको यहाँ पे 6 का जो डिविजिबल वो खोजना पड़ेगा, तो 16 छक्का 96 हो गया और 6 इधर से यहाँ पे नीचे आ गया, तो हमारा जो एवरेज है वो निकल के आ गया 16। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको बार बार ये लगाने लायक क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। मैं एक आपको नया तरीका बताऊंगा, आप इसको सीखेंगे जरूर तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। रेशियो वाले क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर वॉज 11:10, मतलब पिता हैं और माता हैं, उनका जो उम्र का जो औसत है वो है 11 और अनुपाते 10। वेन देयर सन वॉज बॉर्न, जब उनका बच्चा पैदा होता है तो उस समय उनका जो औसत है वो 11 और 10 का रेशियो था। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड द मदर विल बी 19:18 वेन देयर सन विल बी ट्वाइस हिज पेरेंट्स एज। ठीक है, जब उनके बच्चे की उम्र जो है वो दोगुनी होती है तो उनके जो माता पिता हैं उनकी आयु का जो एवरेज है वो 19 और 18 का हो जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरेंट एज ऑफ देयर फादर एंड मदर। ठीक है, तो जब उनके जो माता और पिता है उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 11 और 10 पहले दिया है माता पिता की उम्र, और फिर दिया है 19 और 18। आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि 11 से बढ़ करके ये 19 हुआ है, तो कितना बढ़ा है ये 8, रेशियो में 8 का मान बढ़ा है। और ऐसे 10 से बढ़ करके ये 18 हुआ तो कितना मान बढ़ा है 8 बढ़ा है। लेकिन कह रहा है कि जो बच्चे की उम्र है वो दोगुनी हो गई है। दोगुनी मतलब कि एक पहले हुआ होगा और एक बाद में, यही तो हुआ दोगुना। दोगुना मतलब कि एक इधर और एक उधर। ठीक, तो
एक रेशियो पहले आ गया, एक रेशियो बाद में आ गया, एक रेशियो पहले आ गया, एक रेशियो बाद में आ गया। तो अगर 10 से 18 तक, ठीक है, अगर ये 8 है और इसको हम दो हिस्से में ही बांट रहे हैं, ठीक, मतलब 2 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया 8, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया 4, यही तो हुआ, 1 यूनिट का मान 4 निकल के आ गया। तो 1 यूनिट का मान जब 4 आया है तो हमारा 11 था, 11 के बाद 1 यूनिट बढ़ा तो 11 और 4 15, और 10 के बाद 1 यूनिट बढ़ा, ये हो गया 14, या फिर 19 में से 1 यूनिट घटा देंगे तभी 15, और 18 में से 1 यूनिट घटा देंगे तब भी 14। अब रेशियो के इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, मैं जो अगला वाला क्वेश्चन है उससे मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें आपका जो प्रॉब्लम है रेशियो को मैनेज करने का वो क्लियर हो जाएगा। द करेंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। सुधीर और आशीष है, देखिए ये सुधीर है और ये आशीष है, इनका जो रेशियो है वो है 5:7 वर्तमान में। 12 ईयर अगो, 12 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, एजेस वॉज 1:2। मतलब ये जो है 5 और 7 जो है ये वर्तमान में इनका औसत है उम्र का, और 12 साल पहले, यहाँ से 12 साल पहले जो इनका रेशियो था वो 1:2 का था। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, तो पूछा यहाँ पे व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब सुधीर की आज से 5 साल बाद उम्र बतानी है, ये वर्तमान उम्र है, इसमें 5 साल हमको जोड़ देना है, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है, देखिए रेशियो बराबर करने का मेथड क्या होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 से कितना बढ़ा, ये 4 यूनिट बढ़ा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ पे 5 यूनिट बढ़ा, तो एक जगह 5 यूनिट बढ़ रहा है, एक जगह 4 यूनिट बढ़ रहा है, तो ये बराबर तो हो नहीं सकता है। अब हमको इसको बराबर कैसे करना है, देखिए यहाँ पे 5 और 7 का अंतर कितना है, तो 2 यूनिट है, यहाँ पे 1 और 2 का अंतर कितना है, तो 1 यूनिट है। अब हम क्या करेंगे, हम उल्टा गुणा कर देंगे, यहाँ से 2 से गुणा करने को और 1 का गुणा इधर करेंगे, ठीक। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 से गुणा करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। अब आप 2 से गुणा करिए, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 और 4 हो गया। ऐसे ही आप 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 और 7 हो गया, देखिए यहाँ पे 5 है और ये 7 है। अब देखिए यहाँ पे बढ़िया बात क्या हो गई, यहाँ पे 2 था, 2 से यहाँ पे 5 बढ़ गया तो 3 यूनिट यहाँ बढ़ा है। ऐसे ही सेम यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 7 है तो 3 यूनिट यहाँ भी बढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 यूनिट बढ़ रहा है, अब यहाँ भी 3 यूनिट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अब रेशियो जो है वो बराबर हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ये जो वर्तमान उम्र है इससे 12 साल पहले, ठीक, तो यहाँ पे 4 से बढ़ करके 7 हुआ है, तो ये जो 3 यूनिट है इसका मान 12 वर्ष दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान हमारे यहाँ से 4 वर्ष निकल गया, ठीक। जब 1 यूनिट का मान 4 वर्ष निकल गया तो ये इसकी वर्तमान उम्र है, और ये सुधीर है, तो सुधीर की वर्तमान उम्र निकल गई हमारी 5 और गुणे 4, मतलब कि 20 वर्ष। और पूछा है क्या, व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 वर्ष बाद सुधीर की उम्र कितनी होगी, तो 20 वर्ष वर्तमान में है, और 5 साल बाद तो 20 + 5 = 25 वर्ष हमारी जो है वो सुधीर की उम्र आ गई। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस रेशियो को बैलेंस करना आप यहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। देखिए यहाँ पे ए दिया है और बी दिया है, और इनका जो रेशियो दिया है उम्र का वो 4:7 दिया है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 ईयर, 8 वर्ष बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:3। 8 वर्ष बाद उनकी जो उम्र का जो अनुपात है वो हो जाएगा 2:3। व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के उम्र का औसत, उम्र का योग कितना है, यही पूछा है। देखिए तो वर्तमान में 4 7 है और ये 2 और 3 है। अब हम देखेंगे बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 4 से हम 2 गए तो यहाँ पे -2 हुआ, 7 से 3 गए तो यहाँ पे -4 हुआ। अब ये यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, इसका मतलब है कि रेशियो बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था, देखिए 2 और 3 का अंतर कितना है, यहाँ पे 1 अंतर है, तो इस वाले में हम 1 से गुणा करेंगे, 1 गुणे कर देंगे, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 और 7 अनुपात है, तो यहाँ पे 3 का अंतर है, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 और 7 ही बना रहेगा, और यहाँ पे 3 से गुणा करने को हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, मतलब कि 6 और 9। अब हम लोग मिलाएंगे, देखिए 4 से 6 आया है 2 यूनिट, 7 से 9 आया है 2 यूनिट। अब दोनों और बैलेंस बराबर है, और इस 2 यूनिट का मान कितना दिया है, कहा है कि 8 वर्ष बाद जो है उनका रेशियो 2:3 हो जाता है। तो पहले ये था 8 वर्ष बाद हो रहा है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया 8, तो 1 यूनिट का मान हो गया 4, ठीक। अब हम ए और बी का वर्तमान उम्र निकाल देते हैं, तो 1 यूनिट का मान 4 आया है, तो वर्तमान में इनका उम्र कितना है, 4 और 7 है,
तो 4 गुण चौके 16 और 7 चौके 28, मतलब कि 16 और 28 इनका उम्र वर्तमान में आ गया और इन दोनों का योग पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, 44 वर्ष जो है वो सही उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए जब क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में कोई बहुत टफ चीज़ नहीं होती है, केवल उसमें लैंग्वेज ही होता है। लैंग्वेज को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा। और एक चीज़ ये होता है कि मैथ के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को जितना भी ज़्यादा बारीकी से पढ़ते हैं क्वेश्चन उतना जल्दी आराम से वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन में कहा है ए सेज, ए कहता है इफ़ यू रिवर्स माई ओन एज, अगर तुम मेरी उम्र जो है वो उल्टी कर दो, द फिगर रिप्रेजेंट माई ब्रदर्स एज, मतलब मेरी जो उम्र है, अगर मेरी उम्र में जो भी अंक दिए गए हैं उनको तुम अगर बदल दो, आगे पीछे कर दो, तो वो मेरे भाई की जो उम्र है वो बन जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर कहा है कि मेरी उम्र अगर 12 है तो मेरे भाई की उम्र कितनी हो जाएगी 21। हमने अंकों को क्या किया, बदल दिया, यही कहा है। ही इज़ ऑफ कोर्स सीनियर टू मी, मेरा भाई जो है वो मुझसे निश्चित रूप से सीनियर है। एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर एजेज इज 1/11, 1/11 मतलब कि 1/11 ऑफ देयर सम, उनके योग का। देन ए के भाई का उम्र कितना हमको यही बताना है। अब देखिए पहले तो ये क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि हम संख्याओं को लिखते कैसे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझिए ज़रा, देखिए हम कहते हैं अगर कोई संख्या है, मान लीजिए हम कहें अगर कोई संख्या है 56, इस 56 का मतलब क्या हुआ, में इसमें जो 6 है ये क्या है, ये इकाई का अंक है और ये क्या है, ये दहाई का अंक है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ये दहाई का अंक है, हमने पढ़ा है स्थानीय मान, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 धन 6 गुणे 1, ये कितना हो गया 50 धन 6 बराबर 56, हमारा ये निकल कर आ गया। ठीक, ऐसे ही हमको अगर कोई संख्या बतानी हो तो उसमें अगर 2 अंक अगर x हैं और 1 अंक y है तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 10x + y, हमारी यही तो संख्या हुई। और इसके अंकों को अगर हम बदल दें तो क्या हो जाएगा 10y + x। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि अंक कैसे कैसे बदले जा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में अब कहा क्या है, पहले एक ए है और एक बी है। ए की जो उम्र है वो हो गई 10x + y, और फिर हम यहाँ पे x और y को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। ठीक, मैंने भी बताया कैसे बदलता है जो अंक है। और यहाँ पे निश्चित रूप से कहा है कि ऑफ कोर्स ही इज सीनियर टू मी, मतलब उसका जो भाई है वो निश्चित रूप से सीनियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 10y + x है, मतलब यहाँ y का मान अगर बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए y का मान अगर यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 20, और x का मान अगर 1 है तो आ गया 21 वर्ष। ठीक, और यहाँ पे अगर x का मान 1 है वही तो हो जाएगा 10, और y का मान 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 वर्ष, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, मतलब y का मान बड़ा है निश्चित रूप से। अब क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन आवर एजेस, देखिए ये a की उम्र है, ये उसके भाई की उम्र b की उम्र है और ये a की उम्र है, इनके जो उम्र है उसका अंतर जो है 1/11 ऑफ देयर सम, 1/11 है उन दोनों के योग का। तो ये हो गया उन दोनों का योग और ये हो गया उसका 1/11। अब हमको केवल इसी को सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पे 10y में 1y घट गया है 9y, और ये -10 है और ये 1 है तो हो गया -9x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 10x और ये 1x हो जाएगा 11x, और ये 10y और ये 1y हो जाएगा 11y, तो 10x और 11y। यहाँ से 11 हम कॉमन ले लेंगे तो 11 कट जाएगा, और यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 9 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया y - x, और यहाँ से 11 कट गया तो बच गया x + y बच गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9y और 9x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने y को यहाँ पे इधर रख दिया क्योंकि 9y यहाँ पे है, और यहाँ से 1y इधर आया तो घट गया, तो 9y में से 1y गया बच गया 8y, और यहाँ पे -9x था तो इधर गया, ये हो गया 10x हो गया। अब यहाँ से x और y का हमको रेशियो मिल गया, तो यहाँ पे y बड़ा था तो y आ गया 5 और x आ गया 4। अब हम यहाँ से a की उम्र निकाल सकते हैं, a की उम्र कितनी निकलेगी, x का मान 4 रखना है, y का मान 5 रखना है बस। तो हमको b का उम्र पूछा है, तो b का उम्र कितना है 10y + x है, तो 10 हो गया, y का मान 5 है और x का मान 4 है तो हो गया 54 वर्ष। और यहाँ से a की उम्र अगर हमको निकालना हो तो a की उम्र आ जाएगी 45 वर्ष। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और किसी प्रश्न में अगर समस्या हो तो मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक, कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है,
मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए, अंतिम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पेट में जितने भी टॉपिक हैं, या फिर फॉरेस्ट गार्ड का भी हमारे चैनल पे कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, तो फॉरेस्ट गार्ड का जो मैथ्स का पोर्शन है, चाहे जो पेट का मैथ्स का पोर्शन है, उसको आप जरूर देखिएगा हमारे चैनल पे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद।